अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने मशकूक ट्रांजैक्शन पर सलमान शहबाज के 2 अकाउंट्स मुंजमद किए थे। तहकीकात के बाद खाते बहाल कर दिए गए। तासुर दिया गया, शहबाज शरीफ मुकदमे से बरी हो गए। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानिया में कोई मुकदमा नहीं, हकाइक तोड़ मड़ोड़ कर जाली बयानियां गढ़ा जा रहा है। शहजाद अकबर ने बरतानवी मजिस्ट्रेट का 2 सफात पर मुश्तमिल फैसला ट्वीट कर दिया। कहा इसमें कहां लिखा है शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग से बरी किया गया। बरतानवी अदालत के फैसले के बाद शहबाज शरीफ के पाकिस्तान में केसेस की क्या हैसियत रह गई। हुकूमत पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक तमाम दावे कल गलत साबित हुए। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से NCA को खत लिखा गया। एहसन इकबाल ने कहा मुशीर ने कौम को गुमराह करने की कोशिश की, हुकूमत के सारे केस एक एक करके उनके मुंह पर पड़े हैं। एहसन इकबाल ने नेशनल क्राइम एजेंसी का बरतानवी अदालत को लिखा गया खत पढ़कर सुनाया। रमजान शुगर मिल्स और अल अरेबिया शुगर मिल्स के मुलाजमीन के नाम पर 25 अरब के जाली बैंक अकाउंट्स खोलने की तहकीकात SIA के कर रही है। शहबाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ 7 अरब रुपए की TTs केस के रेफरेंस की समात नैब अदालत कर रही है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब का ट्वीट, कहा मिठाइयां खाने वालों के रोने धोने का वक्त शुरू हो गया है, लुडियां ना डालें, रसीदें दिखाएं। को उस पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर कराची को एक्स्ट्रा पैसे 1100 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने उठा के कराची में और लगा दिया। लेकिन मुझे बताइए इस्लामाबाद से बैठ के कराची के मसले जो है वो कैसे आप हल कर सकते हैं। शहबाज शरीफ ने सूबे का तमाम बजट लाहौर पर खर्च किया। कराची में सिंध हुकूमत 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रही। बल्दियाती हुकूमतें पाकिस्तान के मसाइल का हल हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सेमिनार से खिताब, कहा वज़ीर आज़म इमरान खान मजबूत लोकल गवर्नमेंट पर यकीन रखते हैं। लोकल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मुखालिफत चीफ मिनिस्टर्स की जानिब से आ रही है। क्रॉप माफिया पंजाब में कागजों में भी कोई मंसूबा ना बना सका। पंजाब में शहबाज शरीफ के मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियां लगाने वाले शहबाज शरीफ को लाहौर का ताना दे रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा इमरान खान और किराए के तर्जुमान शहबाज शरीफ से अदावत और हसद की सजा पंजाब को दे रहे हैं। मारूफ अदाकार उमर शरीफ कराची से एयर एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए अमेरिका रवाना। अहलिया, जरीन, गजल और तिब्बी अमला भी एयर एम्बुलेंस में उनके हमरा मौजूद। एम्बुलेंस में उमर शरीफ का तिब्बी मुआयना किया गया। पाकिस्तान में अब 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। सरबरा NCOC असद उमर का ट्वीट, कहा स्कूलों में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 41 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1400 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,638 हो गई। गुज़िश्ता रोज 44,116 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। पंजाब डेंगू मच्छर के निशाने पर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के 174 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में सबसे ज्यादा डेंगू के 160 केसेस सामने आए। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक रवा साल पंजाब भर से अब तक डेंगू के 1300 कंफर्म केसेस सामने आए। सिंध हाई कोर्ट ने वजीर आला मुराद अली शाह को नाअहल करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हलीमा आदिल शेख की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। PTI रहनुमा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि मुराद अली शाह को दोहरी शहरियत छिपाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था। मुराद अली शाह सादिक और अमीन नहीं रहे।
करबला के चहलुम में मुल्क भर में मातमी जुलूस बरामद। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से निकाला गया जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर खत्म होगा। लाहौर में मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन रात गए करबला गामेशा पहुंचकर खत्म होगा। जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हसास मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस बंद। मुख्तलिफ शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से डेरा गाजी खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी की मुलाकात। जनूबी पंजाब में सनत व तिजारत के फ़रोग़, लंगर खानों के क़याम और दीगर फलाही सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुल्तान में नौजवानों के लिए कर्ज हसना स्कीम शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा छोटे और दरमियाने सनतकारों को कारोबार के लिए मराआत फराहम करेंगे। हमजा शहबाज का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ाम आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। करप्ट और बददियानत बाप का बेटा एक शरीफ नफ्स वज़ीर आला पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की हमजा शहबाज पर तनकीद। कहा बाप की वज़ारत आला के दम पर सियासी कैरियर बनाने वाले हमजा शहबाज को खामोश रहना चाहिए। रत्ती बराबर गैरत है तो तबादलों में हुकूमती मुदाखलत के सबूत पेश करें। वेलकम नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। चहलम हज़रत इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह दिल्ली दरवाजे से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। जुलूस में आज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। शहर में डबल सवारी पर पाबंदी है, जबकि जुलूस के अतराफ के इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल है। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ रात गए करबला गामेशा में इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक लाहौर तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल आगा खींचेगा। जी बिल्कुल, आज 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के मौका पर जो है वो चहलम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मुल्क भर में जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात पे इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। अगर बात की जाए लाहौर के हवाल की तो लाहौर में जो है वो हवेली अलिफ शाह से जो कदीमी जुलूस है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो चहलम के मौका पर जो निकाली जाती है वो जो है वो हवेली अलिफ शाह से बरामद हो चुका है और यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी जो है वो सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मोबाइल की जो सिग्नल्स हैं वो बंद रहेंगे। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो हवेली अलिफ शाह से जो बरामद हुई है मरकजी इमाम बारगाह जो लाहौर की करबला गामेशा है वहाँ पे जाके इख्तिताम पजीर होगी। तब तक जो है वो पूरा दिन एक अज़ादारी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जबकि जो मोमिनीन आए हैं यहाँ पे जो ज़ायरीन आए हैं उनके लिए जो सबील और लंगर का भी एहतमाम जो है वो जा बजा किया गया है। गर्मी की शिद्दत है, दूसरी जानब जो है कोविड का भी जो है वो दौर चल रहा है, तो इस हवाले से भी जो शहरियों ने हिफाजती इक़दाम भी अपनाए हुए हैं। जबकि सिक्योरिटी के साथ साथ जो है वो रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ भी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं ताकि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से फिलफौर बचा जा सके। जी मुल्क भर की तरह कराची में भी चहलम के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। नुमाइश और अतराफ में कंटेनर्स लगा दिए गए। पुलिस की जेर निगरानी कंटेनर्स लगाकर जुलूस के रास्तों को सील किया गया है। मरकजी जुलूस के रास्तों पर पुलिस के 5000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक हमजा राशिद से। हमजा आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी चहलम इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस जो है आज नश्तर पार्क से अब से कुछ देर बाद बरामद होगा। मरकजी मजलिस जो है इस वक्त नश्तर पार्क के अंदर जारी है, जिससे अल्लामा शहनशाह नकवी खिताब कर रहे हैं। इस मजलिस के बाद जो है मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा, जो कि नुमाइश चौरंगी सी ब्रिज तिब्बत सेंटर जो मुकर्ररा रास्ते हैं वहाँ से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। और इसी हवाले से अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हमारी नज़र में देखने में आ रहे हैं। 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान हैं जो कि इस जुलूस के ऊपर सिक्योरिटी के फराइज के लिए तैनात किए गए, जबकि जो रेंजर्स है उसकी भी जो है भारी तादाद नफरी की यहाँ पे तैनात की गई है। किसी भी गाड़ी को जो है BD का अमला चेक किए बिना अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा। इस वक्त आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्काउट्स मौजूद हैं, BD का अमला मौजूद है। मुकम्मल तौर पर जो है स्वीपिंग करने के बाद ही जो है गाड़ी को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जुलूस के जो शुरका हैं वो भी जो है पैदल नुमाइश चौरंगी तक जा रहे हैं, जिसके बाद जो है वो मरकजी मजलिस के अंदर शरीक होंगे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 5000 से ज़ायद एहलकार और अफसरान पुलिस के तैनात किए गए हैं, जबकि जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी जो है यहाँ पर मौजूद है। जो जुलूस की गुजरगाहों के से मुंसलिक जो गलियाँ और सड़कें थी उनको मुकम्मल तौर पर जो है सील कर दिया गया है कंटेनर्स लगा के, और जो दुकानें थी उनको भी जो है मुकम्मल तौर
तौर पर बंद कर दिया गया है। पुलिस के आला अफसरान वक्फे वक्फे से जो है यहाँ का दौरा कर रहे हैं और तमाम तर सिक्योरिटी जो यहाँ पे उसके जायजा ले रहे हैं सिक्योरिटी इंतजाम का, और यहाँ पर जो है फिजाई निगरानी भी की जाएगी, जबकि जो CCTV कैमरे हैं उनकी मदद से जो है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। BD का अमला जुलूस से आगे चलता रहेगा और रास्ते की मुकम्मल तौर पर क्लियरेंस करने के बाद ही जो है जुलूस को आगे आने की इजाज़त दी जाएगी। जी, चेहलम के मरकजी जुलूस में सबीले लगाने की रिवायत भी कायम है। सबीलों में मुख्तलिफ इकसाम के जूस और पानी से आज़ादार फैज़ हासिल करते हैं। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं कामरान चौहान से। जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी चेहला में सैयद शोहदा इमाम हुसैन जो है वो मनाया जा रहा है। अगर इंतजामात की बात करें तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। जुलूस की गुजरगाहों को मुकम्मल तौर पर पैक कर दिया गया है और अतराफ की तमाम दुकानों को भी सील कर दिया गया था। इंतजामात के लिए यहाँ पर पुलिस, रेंजर और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 5000 से ज़ायद एहलकार यहाँ पर ड्यूटी जो है वो अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि इस वक्त हम खुदादाद के चेकिंग पॉइंट पर मौजूद है। मेरे कैमरा मैन अगर दिखा सके तो यहाँ पर एक जानिब जहाँ पर चेकिंग का सिलसिला जारी है, गाड़ियों के लिए एक इंट्रेंस रखी गई है, दूसरी जानिब आम पब्लिक के लिए यहाँ पर रास्ता रखा गया है। इसके साथ साथ इस पूरे गुजरगाह पर सबील का भी खसूसी एहतमाम किया गया है। सबीलें यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि अज़ादारान को ठंडे मशरूबात जो है वो फराहम किए जा सके। आपको ये बताते चले कि जुलूस में अज़ादारान की बहुत बड़ी तादाद है, जिसमें मर्द, खवातीन, बच्चे, जवान सब शामिल हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि जुलूस की फ़ज़ाई निगरानी भी की जाएगी। इसके साथ साथ जो जुलूस की गुजरगाह पर बुलंद इमारतें हैं वहाँ पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। जुलूस में अमन और अमान के क़याम के लिए पुलिस के और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो आला अफसरान हैं वो भी गाय बगाए विजिट कर रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी और हुकूमती शख्सियात भी जुलूस के दौरान जो है वो विजिट करेंगे और इंतजामात का जायजा लेंगे। ये बताते चले जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जी, रुख करेंगे मुल्तान का। हज़रत इमाम हुसैन के सिलसिले में ज़िला मुल्तान में भी डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। शहर की इमाम बारगाहों में मजालिस के इनेकाद का सिलसिला भी जारी है। मुल्तान में हज़रत इमाम हुसैन के सिलसिले में ज़िले भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रूट प्लान जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे नुमाइंदा अब तक अंजुम पताफी से। अंजुम, मज़ीद तफसीलात से कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेहला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जो सूबाई होम ब्रांच है उनकी जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि पंजाब के ज़िला में उस सिलसिले में मुल्तान में भी डबल सवारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयत है। चेहला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में और इस वक्त शहर में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको भी खासा सख्त किया गया है और जहाँ जहाँ मजालिस का इनाकाद हो रहा है वहाँ पर 2 टियर और 3 टियर सिक्योरिटी जो है मुल्तान पुलिस की जानिब से फराहम की गई है। CPO मुल्तान समेत तमाम अफसरान ने इमाम बारगाहों का विजिट भी किया और उनका ये सिलसिला जारी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से भी मुतबादिल इंतजाम जो है वो किया गया था। जो मुतबादिल रूट्स दिए गए थे उनके ऊपर ट्रैफिक का जो सिलसिला है उसको चलाया जा रहा है और इमाम बारगाहों और जुलूसों की जानिब आने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो बंद है। और इसके साथ साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुल्तान शहर और गिद्दो नवाह के जो इलाके हैं वहाँ पर डबल सवारी की पाबंदी पर भी सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। जी, हमें तफसीलात से किया अंजुम बत्ताफी। अब रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन का जुलूस बरामद हो गया है। मातमी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से गुजरता हुआ बहिशत ज़ैनब कब्रिस्तान पर इख्तिताम पजीर होगा। आपको बताएं कि चेहलम का मातमी जुलूस बरामद हुआ है। जुलूस अली आबाद रोड और जनरल मूसा रोड से होते हुए हज़ारा कब्रिस्तान पर इख्तिताम पजीर होगा। तफसीलात से आकर रहे हैं कोयटा में चेहलम शोहदा करबला इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। चेहलम का मातमी जुलूस बरामद हो गया है। जुलूस अली आबाद रोड और जनरल मूसा रोड से होते हुए हज़ारा कब्रिस्तान पर इख्तिताम